नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, वक्फ बिल को लेकर लगातार संशोधन की बात कही जा रही है। अब इस चीज को लेकर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर हैं और साफ तौर पर सरकार से नाराजगी जता रहे कि आखिर ये बिल लाने की जरूरत क्या है और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल ये संशोधन करने की बात कही जा रही है? बस एक ही बात है, एक ही डिमांड है कि बिल को वापस लिया जाए। हम इसको मंजूर नहीं करते। बस एक ही डिमांड, इसी के लिए आए। लेकिन कह रहे हैं इनसे फायदा है। बता दे कोई फायदा। कह रहे बच्चों को फायदा होगा, महिलाओं को फायदा होगा। अच्छी बात यह है कि मतलब जिसके फायदे की बात कर रही है वो कह रहा भाई ऐसा फायदा मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। तो इसको फायदा कहेंगे। हाँ। तो फायदा जब है कि आपको महसूस हो कि फायदा है, आप माने कि फायदा है, और क्या जबरिया फायदा देंगे आप? तो ये सब चीज़ें पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कम्युनिटी की आंखों में धूल झोंकने के लिए कही जा रही है। ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट ऐसे आया है कि जो लोग कब्जा किए हुए हैं वो कब्जादार उसके मालिक बन जाएं। सरकार का कब्जा हो या प्राइवेट कब्जा हो, वो उसके मालिक बन जाएं। वक्त का कानून इतना कमज़ोर कर देंगे कि वो कहीं कोर्ट कचहरी में हम लोग ठहर नहीं सकेंगे, और बाद में फिर हमारी कब्रिस्तानें, ईदगाहें, दरगाहें सब पे इशू आएगा। ये सारा का सारा बहुत खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत अल्फाज में लाकर ये हमारे वक्त को हड़पने की तरकीब है। मतलब आप कह रहे हैं कि संशोधन नहीं होना चाहिए। संशोधन की ज़रूरत कब होती है, पहले बताइए। संशोधन की ज़रूरत ये होती है, पहले एक 2013 का एक कानून था, 14 में सरकार बदली, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, और कह रहे हैं कि बदलो, उसमें कमियां हैं। अरे भाई, कोई मेडिसिन अभी आपने खाई नहीं तो आप उसको पहले इफेक्ट बॉडी में देखिए तो कि जो आपने मेडिसिन ली थी पूरी तरीके से जैसी डॉक्टर ने बताई थी उसने काम नहीं किया, तो आप कहेंगे नहीं दूसरी मेडिसिन बदलना पड़ेगी। अभी तो मेडिसिन खाई भी नहीं है, कह रहा नहीं मेडिसिन ही गलत है, तो ये गलत बात है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता है वो कह रहे हैं कि या तो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है वो सही है, नहीं तो वक्फ बोर्ड की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि अगर इसकी ज़रूरत नहीं थी तो फिर ये बना ही क्यों था? अंग्रेज़ों को भी इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी। 1913 में पहला एक्ट बना है, 1913 में, फिर 1927 में बना, फिर 40 के करीब में बना, फिर आज़ादी के बाद बना 52 में। तो इस तरह से एक्ट में सुधार होता रहा। ये हम 1913 से 2013 में हमने 100 साल कंप्लीट किए। इसके बाद अब 24 में, यानी 110 साल हम वक्त के एक्ट के, इससे पहले वो मुस्लिम सिस्टम में काजी या मुस्लिम रूलर थे वो करते थे, उस तरह से होता है। फिर बाकायदा कानून बना और कानून के ज़रिए से चला आ रहा है। अगर ज़रूरत नहीं थी तो अंग्रेज़ों को ज़रूरत क्यों हुई महसूस? इसका मतलब ज़रूरत थी। तो जिस तरह से हमने अंग्रेज़ों के ज़माने के बहुत सारे कानून कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे कानून अभी भी वही हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट के, अभी हमने कुछ बदलना शुरू किए। CRPC, IPC भी हमारे वही कानून है, उसी ज़माने के कानून है। तो ये जो है, ये खामखा की बातें हैं जो कर रहे हैं, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। असल में हकीकत ये है कि वक्त का इससे भला नहीं होने वाला है। जो संशोधन है इससे वक्त और कमज़ोर होगा। कब्जा करने वालों के लिए सजाएं नहीं है इसके अंदर। फिर वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने की बात है। कहीं की पुरानी से पुरानी जो कब्रिस्तान है, दरगाहें, उनके बारे में कह देंगे नहीं हम इसको नहीं मानते। तो वक्फ बाय यूज़र, इंडोमेंट बाय यूज़र जब आप दूसरी कम्युनिटी को मान रहे हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं मान रहे? इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जो धूल झोंकने वाली है। इसलिए ये बिल को हम काला कानून कहते हैं, और इसको वापस लेने के लिए पुरअमन जद्दोजहद हम जिस तरह से जो एक डेमोक्रेटिक वे में हो सकती है वो हम करेंगे। तो देखिए, आरोप लगता है कि वक्फ के पास कई ऐसी ज़मीनें हैं जो इलीगल है। कहीं रेलवे स्टेशन के पास देखा जाता है, कभी इंडिया गेट के पास देखा जाता है। तो इन पे जो है सत्ता पार्टी के तमाम नेता जो है वो कहीं ना कहीं आरोप लगाते रहे कि ये सब जो है इलीगल है और इस पर जानबूझ के हथियाया गया, कब्जा किया। देखिए, इस वक्त तो मीडिया भी सरकार के पास है, सरकार के पास नंबर्स भी हैं, पावर है उनके पास। वो जो कहते हैं मीडिया वही बात कहना शुरू कर देता है। नहीं, हम तो इसीलिए आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। इंडिया गेट के पास मस्जिद ज़ाब्तागंज है, जो 123 वक्फिया प्रॉपर्टी जिनका मामला हाई कोर्ट में उसके अंदर मौजूद है। ये 123 प्रॉपर्टी इंदिरा गांधी मोहतरमा के ज़माने में बाकायदा जो बर्नी कमेटी बनी थी उसने पूरा छान फटक के डॉक्यूमेंट्स को देने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को वापस करने के लिए रिकमेंड किया था। तो ये सब फालतू की झूठ बात है जो प्रोपेगेंडे के तौर पे कही जा रही है। ये वो कई सौ साल पुरानी मस्जिद है, मस्जिद ज़ाब्तागंज इंडिया गेट के पास कराएं। अगर ये संशोधन होता है तो इससे नुकसान किस तरह का? बहुत सारे नुकसान है। जो कब्जे करने वाले लोग हैं वो उनको मालिक बनाने वाला है। जहाँ पर सरकार से डिस्प्यूट है वहाँ पर DM को पावर हो जाएगा या डिजिग्नेटेड ऑफिसर को पावर हो जाएगा, वो सरकार के पक्ष के खिलाफ नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमारी ज़मीन हमारे से छीनी जाएगी।
इस तरह दूसरी कम्युनिटी का, अदर कम्युनिटी को हमारे उसके अंदर ला के थोपने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इसे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा देखिए, एक सवाल और रहेगा सर, संभल में देखा गया जिस तरीके से वहाँ पर मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए भी जो है कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे कानूनों का हनन है कि क्या अब हमें हमारी मस्जिद को रंगाई पुताई करने के लिए परमिशन लेना? जी, वो एक के बाद एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, हाँ। एक के बाद एक ऐसे कानून लाए जा रहे हैं, ऐसे मुकदमे डाले जा रहे हैं, जिससे ये कोशिश हो रही है किस तरीके से मुसलमानों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, कम्युनिटी को कमज़ोर किया जाए। इस उसकी पूरी कोशिश है और ये वक्फ एक्ट भी उसी की एक कड़ी है। और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब कोशिश करेंगे सड़क पे आप लोग रहेंगे? कोशिश करते रहेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सुना किस तरह से जो है वक्फ को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है और साफ तौर पर आम जनता है इससे बातचीत की और लगातार वक्फ को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए मोदी सरकार पर लगातार हमलावर होते हुए कह रहे हैं कि इन्हें जो है वापस लेने की जरूरत है। बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS पर न्यूज़।